साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम बनारस वाले मिश्रा जी की खबरें आपके बीच में भेज रहे हैं। इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला कारागार का ये परिसर है। देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट जो है वो परिसर के अंदर का है और एक जो आउटडोर है, दिखाइए ये जो बाहरी गेट है, वहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद हैं एक झलक पाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी का। बनारस वाले मिश्रा जी एक लोकप्रिय नेता है इस देश के, प्रदेश के, और उनके इंतज़ार में तमाम लोग घंटों से खड़े हैं। देख रहे हैं ये गाड़ियां पहले से ही लगा दी गई हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी, वो जो है यहाँ इन्हीं गाड़ी में बैठ करके बाहर निकलेंगे। चूँकि कारण है कि पहले से ही प्रशासन ने इस बात के लिए अलर्ट कर दिया था कि इनको यहाँ से पहले परिसर से बाहर निकाल लें। कोई यहाँ नारेबाजी नहीं होगी, कोई ढोल लगाड़ा यहाँ नहीं बजेगा, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पहले ये जो है यहाँ समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार पर्सन है, जिला अध्यक्ष हैं, उनको बताया गया। तो ये गाड़ियाँ पहले से आकर के देखिए ये परिसर में लगी हुई हैं। तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो उस गेट पर अभी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अंदर आ जाएं। और यहाँ जो तमाम मीडिया के लोग हैं और कुछ उनके परिवार के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं, वकील हैं, वो अंदर वाले गेट पर खड़े हैं। देखिए ये इधर खड़े हैं और वो भी घंटों से बार बार अंदर से ये बातें आ रही है कि नहीं अभी आधे घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, वो बाहर आएंगे। फिलहाल जो है जो खबर हम कर रहे हैं, जो अपडेट है, वो अपडेट यह है कि शाम के काफ़ी जो है इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है और उसके बाद जो है अभी भी बनारस वाले मिश्रा जी बाहर नहीं आ सके हैं। तमाम लोग देख रहे हैं इधर जो इधर कार्यकर्ता हैं, जो कुछ नेता हैं। हम वकील साहब से बात करेंगे। हमारे देखिए जो है हम वकील साहब की बात कर रहे थे, शमीम नोमानी, जिनके साथ भी अभद्रता हुई थी। हालांकि वो सब तो प्रकरण पता नहीं ख़त्म हो गया कि अभी चल रहा है, लेकिन शमीम नोमानी साहब को पहले भी हमने दिखाया था जब पिछली बार जेल गए थे बनारस वाले मिश्रा जी। तो आखिरी वक्त में जिस दिन उनकी बेल हुई थी, उस दिन वो ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे, प्रशासन के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिए थे। आज वो फिर पहुँचे हैं, हाथ में कुछ लिया है आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हाथ में मैंने एक ऐसी लाठी ली है जिससे अंग्रेजों को भी मार के भगा दिया गया था। अच्छा, ये गांधी जी की लाठी आपने 200 साल के अत्याचार को ख़त्म कर दिया गया था। आप तो बहुत थोड़े वक्त के लिए हैं। अच्छा वकील साहब, ये जो पुस्तक है मैं देख पा रहा हूँ, सीधा सीधा लिखा है आत्मकथा जो है के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा जी। तो ये जो है गांधी जी की पुस्तक जी। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हम सत्य और अहिंसा का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। और जैसे गांधी जी ने 200 साल की गुलामी को सत्य और अहिंसा के रास्ते से ख़त्म करवा दिया, ऐसे ही तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे जो सत्ता की जो ताकत है, इसको भी गांधी जी के रास्ते से हम एक दिन दूर कर देंगे। अच्छा एक बात और हम जोड़ लें, देख रहा ना ये दोनों जो चेहरे हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी के छोटे छोटे केस यही लोग देखते हैं। ये जो जूनियर जो एडवोकेट्स हैं, ये बनारस के जो है ये कलेक्ट्रेट में है, मतलब यहाँ कचहरी में पूरा का पूरा जो छोटा मोटा जो भी केस होता है ये देखते हैं। और बड़े मामले में यही लोग हैं जो तमाम दस्तावेज जुटाते हैं, मेहनत करते हैं। हम एक चीज़ आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि 2 हफ्ते का वक्त लगा, 2 हफ्ते से वो जेल के अंदर कैद है। इस बीच क्या क्या परेशानियां आई? चूँकि भीषण गर्मी के बीच तमाम चीज़ें इकट्ठा करना, तमाम दस्तावेज खोजना, तो क्या परेशानियां आई आपको? देखिए जो सारी परेशानियां जो भी हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल उस अन्याय और अत्याचार से है जो सत्ता के द्वारा, सत्ता के लोगों के द्वारा आम लोगों पर, सच बोलने वालों पर, इस देश के बुनकरों, मजदूरों, छात्रों और किसानों पर जो किया जा रहा है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। बाकी वो हमारे पार्ट ऑफ जो सिस्टम है वो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा पेशा है। अपने जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए हर संभव उसको कानूनी मदद देना वो हमारा कर्तव्य है और हम वो देते हैं। अच्छा, और वो एक बात ये जानना चाहेंगे, इस बीच आपके साथ भी अभद्रता हुई थी उस दिन जिस दिन हमला हुआ था।
आपके साथ भी अभद्रता हुई, पूरे देश के वकीलों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी थी, पूरा सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गया था कि एक वकील को कैसे घसीटा जा रहा है भाई इस मामले में। ये बनारस है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी जिस तरह से सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून के उस काले कोट को तार तार किया गया, बड़े अधिकारियों की शह पर उनकी मौजूदगी में, ये अपने आप में आप खुद देख लीजिए ना कि किस तरह की तानाशाही है। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता का पुत्र सुरक्षित नहीं है, गोली मार दी जा रही है सीधा कनपट्टी पर लगाकर, और इतने आंदोलन और इतने एक विधायिका जो हैं, महिला विधायिका हैं, उनके साथ सड़क पर पुलिस अभद्रता कर रही है, तो आप इस देश में किसके सुरक्षित होने की उम्मीद कर सकते हैं। छात्रों को मारा जा रहा है, जो छात्र सड़क पर किनारे बैठे हैं पटरी पर, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई मैं छात्र हूँ, मेरे जो अधिकार हैं, एक छात्र होने के नाते नौकरी मांगने का अधिकार, परीक्षा देने का अधिकार, कोई उचित व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति हो वो आकर हमारी मांग सुन ले, हमारी बात पर विचार कर ले। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसीलिए तो चुनी जाती है कि वो जनता की समस्याओं पर, तमाम चीज़ों पर विचार करे। अभी नहीं। अच्छा देखिए, आज चूंकि हलचलें बार बार हो जा रही हैं, इसलिए हमारी भी नज़र उधर है कि पहली बार कैमरे में तुरंत जैसे वो बाहर निकले हम कैद कर लें। हमारे साथ अरविंद यादव जी भी हैं, एडवोकेट हैं, और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है कि जब बेल हुई थी बनारस वाले मिश्रा जी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो सबसे पहले जन आदर्श भारत ने आपके यहाँ फ़ोन करके उसकी जानकारी ली थी। तो उस वक्त जब हमारी बातचीत आपसे हुई तो अरविंद यादव जी काफ़ी खुश थे, आज तो रिहाई हो रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अन्याय के साथ लड़ते लड़ते जो है नेताजी आज बाहर निकलेंगे। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था जो है। अभी आप देखे होंगे जो है, जो सांसद जी के ऊपर जो है, लालजी सुमन जी के ऊपर हमला हुआ था, जैसे ही मतलब गिरफ्तारी हुई वैसे ही बेल मिल गई, मतलब चट गिरफ्तारी पर जो है बेल। तो ये सत्ता की तानाशाही है जो है। और हरीश मिश्रा जी को जिस मामले में बंद किया गया, 307 का कोई मामला ही नहीं है, उसकी मात्र ग्रीवियस हर्ट है। तो ग्रीवियस हर्ट जो है जानलेवा नहीं है, हाँ, लाइफ टू डेंजर नहीं है, इसलिए जो है मामला उतना गंभीर नहीं था। बेवजह जो है वादी की तरफ से जो है पहले तो कुछ दिन जो है थाने वालों द्वारा जो है पेपर नहीं भेजा गया, सीडी होता है, कमेंट होता है, मतलब ये देरी की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखने की उम्मीदें थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लोग तो बिल्कुल उम्मीदें थी, लेकिन तानाशाही सरकार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब जो है अंदर रखे। अब आप देखे होंगे पिछले वाले मामले में जो मैं बेल कराया था उनका, तो 151 में भेज दिया, उस दिन और लोग भी आए थे, सबको छोड़ दिया गया, हरीश मिश्रा जी को अंदर भेज दिया गया। तो ये मानसिकता है जो है, कोई मामला गंभीर नहीं था जो है, छोटा सा मामला था जो है। ये भी मामला जो है बहुत बड़ा नहीं है, 300 बहुत मैक्सिमम बनता जो है तो 325 बन जाता जो है, या 308 बना लेते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी जो है। ग्रीवियस हर्ट था जो है, कोई लाइफ टू डेंजर था नहीं, तो 307 बनने की कोई संभावना ही नहीं थी। अच्छा, थोड़ा हम आते हैं आपके यहाँ। हमारे बीच एडवोकेट नीरज यादव जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। खुशी तो बहुत ज़्यादा झलक रही है, चेहरे से दिख रहा है। भाई क्यों नहीं छलके, कोई समाजवादी हमारा शेर बाहर आ रहा है तो खुश तो होबे करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। एक तो हमारे न्याय की जीत हुई है, तो इनका काम है पकड़ना, हमारा काम है छुड़ाना। जब न्यायपालिका जिंदा है और हम लोग उसमें सफल हुए हैं, इनके लगाए गए झूठे आरोपों को हम लोगों ने सिद्ध होने नहीं दिया। आप जो है चोर सिपाही का खेल खेलते रहो, हम भी आपके साथ खेलते रहेंगे। चलो, तो हमारा शेर बाहर आ रहा है, मतलब ये सच्चाई की जीत समझ रहे हैं? बिल्कुल सच की जीत तो होती है भाई। देखिए, होबे करेगी, देर आए दुरुस्त आए होता है। सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, एक ब्रांड है। तो ये आवाज़ जब बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो बीजेपी वाले इनको कभी नहीं चाहेंगे कि रोड पे रहें और समाज की बात करें। अच्छा, एक बात ये हमने देखा कि कोई रिहाई किसी की हो तो वो बाहर तक जाता है, उसके समर्थक उसको फूल माला पहनाते हैं। पहले से ही प्रशासन के दबाव में अंदर गाड़ियां समाजवादी पार्टी खड़ी कर दी गई है कि बनारस वाले मिश्रा जी निकले, सीधे गाड़ी में बैठे और उन्हें घर ले जा करके छोड़ा जाएगा, बाहर मतलब लोग मिलेंगे उनसे। इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दूंगा। मैं एक शेर कह के जवाब देना चाहता हूँ कि है उसकी आदत डरा रहा है मुझे, है उसकी आदत डरा रहा है मुझे, है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अब जो है बनारस वाले मिश्रा जी थोड़ी देर में जैसे बाहर आएंगे, हालांकि पाबंदी है कि आप नारा नहीं लगा सकते, ढोल नगाड़ा नहीं बजा सकते, कोई आयोजन नहीं कर सकते, इसलिए देरी पर देरी की जा रही। चूँकि
बहुत सारे लोग तो सुबह से यहाँ जमे हुए, उन सब लोगों को पता था कि आज उनकी रिहाई होगी। सुबह से जो लोग मतलब यहाँ आए हुए हैं, जो दूर के आए हुए हैं, तो जैसे जैसे देर होती जा रही है, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, तो लोग घर भी जाएंगे। तो मतलब ये प्रशासन ये चाहता है कि कम भीड़ हो और यहाँ से निकले, कुछ एहतियात भी बदले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम देखिए विवेक यादव जी है जो लगातार जो है बिल्कुल इस केस को रीड कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। अभी आपसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत स्वागत है। खुशी बहुत ज़्यादा है। नहीं, खुशी तो है, और खुशी इस बात की है कि सरकार की जो मंशा है, और ख़ासतौर से भाजपा के बनारस के लोगों की जो मंशा थी कि हरीश मिश्रा को अब जो है कई महीनों तक जेल में डालेंगे, लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा था और न्यायालय ने इस बात को महसूस किया कि 1 घंटे के अंदर विवेचना बदल के और जो धाराएं उनके पर लगी थी हमलावरों पे, वह धारा हटा के हरीश मिश्रा पर लगा दी गई। अदालत ने इस बात को माना और हरीश मिश्रा को बेल दिया और आज उनकी रिहाई है। और जानिए आपकी प्रशासन चाहता है कि जितना देर तक इनको रोक सके जेल में रोक लें। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो तो पूरा मामला को देख ही रहे थे, बोल रहे थे। बड़े सांसद, इस देश के बड़े सांसद से हमारी एक दिन बातचीत होती है इसी तरह से, तो उन्होंने कहा कि हमने विवेक को लगाया है, विवेक सारी चीज़ें बहुत गहनता से देख रहे हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। तो इस बीच 2 हफ्ते के बीच जो कचहरी और जेल तक का वो रहा, भागा दौड़ी, सारे लोगों ने देखा विवेक यादव दौड़ रहा है, इस बीच कितनी कठिनाई आई आपको? नहीं, हम लोग संघर्षशील और समाजवादी लोग हैं, कोई कठिनाई नहीं थी। और इस बात का जो है उत्साह था, और इस बात दिमाग में बात थी कि कितना जल्दी जो है हमारा एक साथी जो जेल के अंदर है उसको कितना जल्दी हम लोग बाहर निकाले, इस जुनून के साथ हम लगे थे। इसलिए मुझे कोई थकान या कोई परेशानी महसूस नहीं। भीषण गर्मी में भी उसमें जो है खासतौर से हमारे जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी, जितना आप मेहनत से पूरा मजबूती के साथ पूरे कचहरी से हर जगह खड़े थे, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, यह हम लोगों के लिए आम बात है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि बड़े सांसद से हमारी बात हुई, उन्होंने भी लगातार हमसे भी कई बार कहा कि हरीश मिश्रा के लिए जो है जो भी अगर हमें करना पड़े तो बताओ। तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि जो है पूरे पूर्वांचल के बड़े नेता राजू राय जी सांसद, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, बात खुली तो राजीव राय जी आउट ऑफ स्टेट थे, बाहर थे, अमेरिका थे ना शायद, लंदन गए हुए थे, लंदन में थे। लेकिन वहाँ यहाँ पर बनारस में जो उनकी टीम थी, विवेक जी हो गए, मनीष जी हो गए, जो लोग पूरी तरह से बनारस वाले मिश्रा जी के लिए दिन रात लगे थे, चाहते थे कि किसी भी तरह से वो जब तक जेल में रहें कोई कष्ट ना हो और जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकालने का जो वो था, इनका जो मेहनत थी, उनकी जो तत्परता थी, वो रंग लाई। अब जो है कुछ ही देर में वो जब जेल से बाहर आएंगे तो वो खुशियां कुछ और होगी। पूरा चेहरा देखेंगे तो उस वक्त जो चेहरे होंगे वो चमकेंगे। जो लोकप्रियता है बनारस वाले मिश्रा जी की, जो क्रेज है, वो बस कुछ ही देर में आपको दिखने वाली है। चूंकि देखिए वो सामने एक बार और जूम कर दीजिएगा, जो सामने वाला आउटडोर देख रहा है ना, जो गेट देख रहा है, वहाँ कार्यकर्ताओं की जद्दोजहद है भाई। हजारों कार्यकर्ता वहीं बाहर ही खड़े हैं। कुछ लोग अंदर आ गए मीडिया के लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ जो लोग अंदर आ गए वो तो पहले ही मतलब मिल लेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो जद्दोजहद में कि इतनी देर क्यों हो रही, इतनी रात हो गई अभी तक वो बाहर नहीं आए।